हाय गाइस। मैं डॉक्टर मनोज कुमार फिलॉसफी, जिसे हम हिंदी में दर्शन शास्त्र विभाग कहते हैं, में अतिथि शिक्षक एमएचएम महाविद्यालय सोनवर्षा में कार्यरत हूँ। आज मैं पार्ट 2 के छात्र छात्राओं को हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी के अंतर्गत, चौथा पेपर है आपका सिलेबस के अनुसार, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। इसके अंतर्गत डेविड ह्यूम, पाश्चात्य दार्शनिक डेविड ह्यूम के विषय में जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा, जिसमें उनके परिचय सहित उनके विभिन्न सिद्धांतों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके किसी भी सिद्धांत पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने से पूर्व हम उनके पूरे सिद्धांत को संक्षिप्त रूप में आपको जानकारी उपलब्ध करवा दूं। परिचय में जिसके बाद हम आपको ह्यूम के संदेहवाद, कारणता सिद्धांत सहित अन्य सिद्धांतों की रूपरेखा ही नहीं बल्कि प्रश्न और उत्तर भी करवाने का प्रयास करूंगा। डेविड ह्यूम का जन्म 1711 ईस्वी और उनकी मृत्यु 1776 ईस्वी में स्कॉटलैंड में हुआ था। वे विशुद्ध अनुभववादी दार्शनिक थे और उनकी प्रसिद्ध दार्शनिक कृतियां हैं मानव स्वभाव पर निबंध। ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियां, दार्शनिक कृतियां में से जानी जा रही है। ह्यूम का दर्शन इंद्रिया अनुभव की प्रकाष्ठा है, जबकि लॉक और बर्कले भी अनुभववादी दार्शनिक थे और दोनों ने ईश्वर, जड़ तत्व तथा जीव एवं आत्मा परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास किया था, किंतु ह्यूम ने आत्म तत्व की भी सत्ता को स्वीकार नहीं किया है। ह्यूम का कथन था कि इंद्रियानुभव को ही ज्ञान का स्रोत मानने से किसी तत्व की प्रकाष्ठा या प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, ना ईश्वर की, ना जीव की या आत्मा की, और ना ही जगत की। इंद्रियानुभव ह्यूम के दर्शन में संदेहवाद एवं अज्ञेयवाद को जन्म देता है। मतलब ह्यूम अपने कथन से ही इंद्रियानुभवी ह्यूम में संदेहवाद और अज्ञेयवाद वो बन बैठे। बर्कले कहते हैं कि विज्ञान बाह्य पदार्थों के मूल गुणों एवं उपगुणों के प्रतिबिंब है। ह्यूम से पहले बर्कले ने भी दार्शनिक तर्क दिया था। तो वे कहते हैं कि विज्ञान जो है सो बाह्य पदार्थों के मूल गुणों और उपगुणों के प्रतिबिंब है। बर्कले ने कहे थे कि विज्ञान किसी के प्रतिबिंब नहीं है, अपितु संवेदन या स्व से संवेदन ही विज्ञान है। ह्यूम ने भी यह स्वीकार किया और वे कहते हैं कि विज्ञान किसी बाह्य वस्तु का प्रतिबिंब नहीं है, अपितु संवेदन या स्वसंवेदन के ही प्रतिबिंब है। अब सवाल उठता है कि यहां पर बर्कले और ह्यूम दोनों विज्ञानवाद को ही महत्व दे रहे हैं। ह्यूम के अनुसार हमारा समस्त ज्ञान दो विषयों पर आधारित है। पहला है इंद्रिय संस्कारों पर और दूसरा विज्ञानों पर। इंद्रिय संस्कारों पर और विज्ञानों पर निर्भर है। इंद्रिय संस्कार शब्द ह्यूम के दर्शन में पहली बार इस्तेमाल किए गए या प्रयुक्त हुए, किंतु इसका कोई नवीन अर्थ नहीं है, नया अर्थ नहीं है। इनका तात्पर्य है संवेदन और स्वसंवेदन। मतलब
इंद्रिय संस्कार जो ह्यूम ने बताया, इसका कोई अर्थ, विशेष अर्थ नहीं है, इसको कुछ अलग हट करके उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बताया कि इसका अर्थ जो है सो इसका तात्पर्य है संवेदन, जो संवेदना उत्पन्न होती है, या स्वसंवेदन ही आपको इंद्रिय संस्कार है। ह्यूम के ने विज्ञान को इन्हीं इंद्रिय संस्कारों यानी संवेदन और स्वसंवेदन का प्रतिबिंब कहा है। विज्ञान एवं संस्कार में अंतर स्पष्ट करते हुए ह्यूम कहते हैं, आगे कहते हैं कि इन दोनों में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। विज्ञान में और संस्कार में कोई मूलभूत अंतर नहीं है, केवल संस्कारों की प्रतीति सुस्पष्ट और तीव्र होती है, और जबकि विज्ञानों की अस्पष्ट और क्षीण। संस्कार इंद्रियजन होते हैं। पंच ज्ञानेंद्रियों से संस्कारों का संवेदन और अंतःकरण से संस्कारों का स्वसंवेदन होता है। आपको भी पता है, सबको पता है कि हमको 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ह्यूम कहते हैं ये 5 ज्ञानेंद्रियों से संस्कारों का संवेदन होता है, और अंतःकरण आत्मा से जो हमको संस्कार प्राप्त होते हैं, यह संस्कारों का स्वसंवेदन है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि की साक्षात प्रतीति संवेदन संस्कार से, रूप आंख से देखते हैं, रस जीभ से देखते हैं, गंध नाक से सूंघते हैं, स्पर्श हाथ से छूने से होता है, और शब्द कान से सुनते हैं। इसकी साक्षात प्रतीति संवेदन संस्कार से होती है, तथा हमें सुख होता है, हमें दुख होता है, हम रोते हैं, हम हंसते हैं, हमें क्रोध आती है, हमें घृणा होती है, ये सभी साक्षात प्रतीति स्वसंवेदन संस्कार से होती है। लॉक ने समस्त ज्ञान का आधार सरल विज्ञानों को माना है, लेकिन ह्यूम कहते हैं कि समस्त ज्ञान का आधार संस्कार है। यानी जब आप सारे ज्ञानों से परिपूर्ण हो जाते हैं तो आप संस्कारवान हो जाते हैं, ये ह्यूम कहते हैं। लॉक और ह्यूम में यही अंतर है। उन्होंने वे कहते हैं, लॉक कहते हैं समस्त ज्ञान का आधार संस्कार है या सरल विज्ञान है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, समस्त ज्ञान का आधार सरल विज्ञान नहीं है, बल्कि समस्त ज्ञान का आधार संस्कार है। ह्यूम के अनुसार विज्ञानों एवं संस्कारों के अतिरिक्त और कोई हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। अतः हमारे ज्ञान की सीमाओं विज्ञानों एवं संस्कारों तक ही सीमित है। अब ह्यूम ने विज्ञानों के 2 भेद बताए, एक सरल भेद, एक मिश्र भेद, एवं इसी प्रकार संस्कारों के भी उन्होंने 2 भेद बताए, एक सरल और एक मिश्र संस्कार। ह्यूम के अनुसार विज्ञानों का प्रवाह निरंतर होता रहता है। विज्ञान, एक विज्ञान के बाद दूसरे विज्ञान आते हैं, दूसरे विज्ञान के बाद दूसरे, निरंतर प्रवाह होता रहता है, किंतु एक के बाद दूसरे आने वाले विज्ञान में कोई संबंध नहीं होता, किंतु ये आकस्मिक एवं असंबद्ध नहीं होते। इसमें एक निश्चित क्रम पाया जाता है, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, ये क्रम, निश्चित क्रम पाया जाता है। और निश्चित क्रम को ह्यूम अनुबद्ध नियम, इसी निश्चित क्रम जो है, जिसको कहते हैं कि निश्चित क्रम जो है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये आना निश्चित है, इसी क्रम को ह्यूम कहते हैं अनुबंध नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। इसमें केवल एक स्वाभाविक अंतर तात्पर्य होता है। इस ह्यूम ने इन विज्ञानों को परस्पर 3 प्रकार से संबंध की चर्चा की। विज्ञानों में 3 प्रकार के संबंधों की चर्चा की है। पहला है
देशगत या कालगत साहचर्य। यदि दो वस्तुएं एक स्थान या काल में हो तो एक के बाद दूसरा विज्ञान भी उपस्थित हो जाता है। ये हो गया उनका देशगत या साहचर्य, कालगत साहचर्य, कालगत समय के अनुसार कालगत साहचर्य कहलाते हैं कि यदि दो वस्तुएं एक स्थान या काल में हो तो एक के बाद दूसरा विज्ञान भी उपस्थित हो जाता है। दूसरा वे कहते हैं सादृश्य संबंध। सादृश्य संबंध इसके अंतर्गत वे बताते हैं कि यदि दो वस्तुएं एक समान हो, एक समान सादृश्य, जैसा मैं वैसा आप, सादृश्य हो तो एक के विज्ञान के बाद दूसरे का विज्ञान अपने आप आ जाता है, या आ जाना, दूसरे का विज्ञान आ जाना। ये सादृश्य संबंध विज्ञानों में स्थापित किया है ह्यूम ने। तीसरा वे कहते हैं कार्य कारण संबंध। कार्य कारण संबंध में वे कहते हैं कि एक विज्ञान से दूसरे विज्ञान का उपस्थित होना, माने एक विज्ञान की घटना जब खत्म हो जाए तो उससे दूसरा विज्ञान पुनः जन्म ले ले, इसको कहते हुए कार्य कारण संबंध। कार्य कारण इसको रूप में भी देख सकते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब उनके सिद्धांत की बारे में बताएंगे कि ह्यूम का कारण कार्य संबंध क्या है, उनका सिद्धांत क्या है, तो उस समय हम बताएंगे कि ये कार्य कारण संबंध के विषय में ह्यूम ने क्या कहा है। ठीक, अभी हम संक्षिप्त रूप में देख रहे हैं, इसलिए तीसरा साहचर्य संबंध के रूप में, तीसरा संबंध जो विज्ञान के परस्पर विज्ञान के बीच में संबंध है, उसमें तीसरे के रूप में ह्यूम ने कार्य कारण संबंध को बताया है। ह्यूम ने इंद्रियानुभव के आधार पर कार्यकरण सिद्धांत को धराशाही कर दिया है। अपने इंद्रिय अनुभव के से कार्यकरण का जो संबंध था उसको खत्म किया। वे कहते हैं कि कार्यकरण में कोई वस्तुगत, आंतरिक या अनिवार्य संबंध नहीं है। अब जब कोई वस्तुगत, अनिवार्य और आंतरिक संबंध नहीं है तो फिर क्या है? तो ह्यूम कहते हैं कि ये एक मनोवैज्ञानिक कल्पना है, माने हमारा मन कल्पना कर लेता है कि एक विज्ञान कार्य में, कारण में, दोनों में आपस में संबंध है। ये ह्यूम के अनुसार मनोविज्ञान है। ह्यूम स्वयं कहते हैं कि मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करता कि कोई भी कार्य अकारण हो सकता है। यानी उनके कहना अनुसार है कि वे ऐसा किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं करते जिसमें कार्य अकारण हो सकता है। माने कोई भी कार्य होगा तो उसका कारण होना निश्चित है। मेरे कथन का, वे आगे कहते हैं कि मेरे कथन का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि कार्य कारण भाव में अनिवार्य एवं आवश्यक संबंध न तो प्रत्यक्ष हो सकता है और न ही अनुमान। मतलब ह्यूम ने इस प्रकार वे प्रत्यक्ष को भी और अनुमान को भी, दोनों को वे स्वीकार नहीं करते। ह्यूम ने मानवीय ज्ञान के दो रूप बताए हैं। पहला बताया उन्होंने कि विज्ञानों के पारस्परिक संबंध का ज्ञान, जैसे गणित और तर्कशास्त्र का ज्ञान, यह असंदिग्ध है। अब गणित और तर्कशास्त्र में कोई संबंध ही नहीं हो सकते, यह असंदिग्ध है एवं निश्चित होता है। ठीक, दूसरा वे उन्होंने मानवीय ज्ञान के जो दूसरे रूप बताए हैं उसमें बताया कि वस्तु जगत का ज्ञान। पहला उन्होंने बताया कि विज्ञानों के पारस्परिक संबंध का ज्ञान। अब दो विज्ञान में पारस्परिक संबंध का विज्ञान को वे इनकार करते हैं, जैसे गणित और तर्कशास्त्र का ज्ञान, दो विज्ञान है लेकिन यह असंदिग्ध है एवं निश्चित होता है। ठीक, वस्तु जगत का ज्ञान, यह हमारी ज्ञान इंद्रियों पर आधारित है, अतः यह निश्चित और असंदिग्ध नहीं हो सकता है। तर्कशास्त्र, गणित असंदिग्ध हो सकता है, निश्चित हो सकता है, लेकिन वस्तु जगत का जो ज्ञान है ह्यूम के अनुसार यह हमारी इंद्रियों पर आधारित है।
अतः यह निश्चित एवं असंदिग्ध नहीं हो सकता। बर्कले ने विज्ञानों के अधिष्ठान के रूप में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया था। बर्कले विज्ञानों के अधिष्ठान में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किए थे, किंतु ह्यूम कहते हैं कि जब कार्य कारण संबंध ही वस्तुतः सत्य नहीं है, तो विज्ञानों के कारण के रूप में किसी तत्व की सिद्धि संभव ही नहीं है। बर्कले के सिद्धांत को उन्होंने आत्मा को के अस्तित्व को विज्ञानों के अधिष्ठान के रूप में स्वीकार किया था। ह्यूम उसे उनके उलट, उनके विपरीत कहते हैं कि जब कार्यकरण का संबंध ही वस्तुतः सत्य नहीं है, तब विज्ञानों के कारण किसी तत्व की सिद्धि से संभव नहीं है। अतः विज्ञान और आत्मा और ईश्वर दोनों तत्वों का जब विज्ञान का संबंध ही नहीं बता रहे हैं, तो आत्मा और ईश्वर की फिर बात कहां से आ रही है। इसलिए ह्यूम आत्मा को भी और ईश्वर को भी, दोनों को ही अस्वीकार कर देते हैं। ह्यूम के दर्शन को अज्ञेयवाद, व्यवहारवाद, प्रत्यक्षवाद, संदेहवाद, इंद्रियानुभववाद, संवेदनवाद आदि संज्ञाओं से आप अभिभूत कर सकते हैं। माने ह्यूम के दर्शन को आप अज्ञेयवाद कह सकते हैं, व्यवहारवाद भी कह सकते हैं, प्रत्यक्षवाद भी कह सकते हैं, संदेहवाद भी कह सकते हैं, इंद्रियानुभववाद और संवेदनवाद आदि संज्ञाओं से भी अभिभूत किया जाता है, अन्य दार्शनिक करते हैं। ह्यूम आलोचना करते हुए कहते हैं कि ह्यूम की आलोचना करते हुए रसेल ने कहा है, रसेल कहते हैं कि ह्यूम की आलोचना करना किसी भी दार्शनिकों का प्रिय विषय रहा है। ह्यूम के दर्शन की, ह्यूम के सिद्धांत की आलोचना करना किसी भी दार्शनिक के लिए प्रिय विषय रहा है। मतलब रसेल कहते हैं कि जितने भी पूर्व ह्यूम के बाद दार्शनिक आए, सभी इनकी आलोचना करना, इनके सिद्धांत को असत्य करार देना प्रिय विषय रहा है। ह्यूम के संदेहवाद की प्रवृत्ति आत्मघाती है, क्योंकि संदेहवाद के अनुसार स्वयं ह्यूम संदेहवाद ही संदेहवाद का विषय बन जाता है। आप किसी चीज पर संदेह करते हैं तो वो भी तो संदेहवाद है। तो यही इस प्रकार से उनका संदेहवाद जो है सो वह आत्मघाती हो जाता है। उनके सिद्धांत की आलोचना करते हुए विभिन्न दार्शनिकों ने कहा है। फिर आगे कहते हैं कि ह्यूम के दर्शन का सार ये है कि अनुभवेतर विषम मानव बुद्धि से परे है, इनकी प्रामाणिकता असंदिग्ध है। अतः धर्म मीमांसा के विषयों में वे कुछ दूर तक अवश्य संदेहवादी दिख रहे हैं, परंतु गणित, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक यथार्थता वे स्वीकार करते हैं। अतः विज्ञानों में वे संदेहवादी नहीं हैं। धन्यवाद। कैसा रहा मेरा यह प्रयास? आप मुझे मेल पर भी जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय राय सर के निर्देश पर हम लोग ई लर्निंग क्लासेस के लिए मटेरियल उपलब्ध करवा रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और
व्हाट्सएप पर भी हमें जानकारी दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8084138030। धन्यवाद।